नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सी चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स। जो विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। एक नंबर ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या पुलिस का एग्ज़ाम हो या हमारा कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हम पढ़ते हैं विटामिन होते क्या हैं। हम आज विटामिन के बारे में हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो पहले हम इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। विटामिन एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। यानी कि ये एनर्जी तो हमें देते नहीं है, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं और ये हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनसे रक्षा करते हैं। तो याद रखना साथियों, विटामिन जो होता है वो एनर्जी का सोर्स नहीं होता, ये हमारे शरीर में केवल रोगों से रक्षा करते हैं। इसकी जो सबसे पहले जो खोज की थी वो की थी हॉपकिंस से, लेकिन सबसे जो पहले नामकरण दिया था वो दिया था फंक ने। तो साथियों इन दोनों में से काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि खोज किसने करी थी और नामकरण किसने दिया था। तो आप याद रखना, नामकरण हमारा फंक ने दिया था और खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आते हैं हमारे विटामिन। विटामिन कितने प्रकार के हैं, दो टाइप के होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। अब इसमें हमारे विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। इनमें से कौन कौन से विटामिन हमारे जल में घुलनशील होते हैं और कौन से विटामिन हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसकी हम एक आसान ट्रिक मैंने बनाई है आपको। तो साथियों एक हमारा कीड़ा है, इस कीड़े को हमने जल में डाला तो हमने देखा कि वो जल में घुला नहीं, लेकिन जैसे ही हमने इस कीड़े को वसा में डाला तो देखा कि वो वसा में घुल गया। तो साथियों इस चीज़ से हम याद कर सकते हैं कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये वसा में घुलनशील है। और बाकी जो बचे हमारे विटामिन है, कौन से विटामिन, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील नहीं है। तो साथियों अगर एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जैसे एग्जांपल दूँ आपको कि एग्ज़ाम में पूछा गया है कि विटामिन के किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है या जल में घुलनशील है। तो साथियों आपको याद रखना होगा कीड़ा जो होता है वो वसा में घुल गया था, तो इसका मतलब के जो है वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी और सी जो जल में घुलनशील है। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब चलते हैं इसके विटामिन के नाम, वैज्ञानिक नाम और इसके खोज स्रोत यानी कि किससे हमें प्राप्त होता है। तो साथियों एक ट्रिक है, रथ पर एक टॉफ़ी। पर इसमें साइलेंट है, इसमें हर एक वर्ड जो है वैज्ञानिक नाम को डिनोट करता है। जैसे आर का मतलब क्या है, थ का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, क का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए क्या है, वसा में घुलनशील, यानी कि हमने पढ़ा था KEDA, जो कि वसा में घुलनशील थे। वसा में कौन से घुलनशील थे, विटामिन ए घुलनशील था, विटामिन डी घुलनशील था, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रेटिनॉल। अब आप याद रखना, रथ पर एक टॉफ़ी यानी कि आर से क्या बन गया, रेटिनॉल। और इसका स्रोत क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियां और मेवे, टमाटर, संतरे आदि। ठीक है। अब विटामिन बी, विटामिन बी क्या है, जो कि जल में घुलनशील है। बी और सी जो है जो जल में घुलनशील थे, बी और सी। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। तो दूसरा वर्ड क्या था, थ से मतलब डिनोट करेंगे आप थायमीन। तीसरा वर्ड है विटामिन सी, ये भी जल में घुलनशील है, क्योंकि बी और सी को छोड़कर बाकी सारे हमारे जल वसा में घुलनशील है, ये दोनों हमारे जल में घुलनशील है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये हमें किससे प्राप्त होता है, ताज़े खट्टे फलों से, संतरे से, अंगूर से, ब्रोकली से और बकरी के दूध से, एसेट्रा। अब नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी के हमारा हम पढ़ेंगे कीड़ा क्या था हमारा, जो कि वसा में घुलनशील था। तो ये जो हमारा वसा में घुलनशील है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो हमारा कैल्सीफेरॉल है, यानी कि कै, ये हमारा कै को डिनोट करता है। तो ये प्राप्त होता है हमें मछली से, गोमांस से, जिगर के तेल से और अंडे के चिकन से। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं हम विटामिन ई। विटामिन ई भी हमारा वसा में घुलनशील है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल है, इसको हम याद करेंगे टी। ये हमें किससे प्राप्त होता है, आलू, कद्दू, अमरूद और मेवे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा
नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन के, ये भी हमारा वसा में घुलनशील है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो फाइटोनाडायोन। तो लास्ट का क्या था, फी। तो इससे आप याद रखना साथियों। मेरे को लगता है आपको इस ट्रिक से सारे याद हो गए होंगे। यानी कि मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। टोफी। आप इससे याद कर सकते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। यानी कि आर से बन गया रथ, रथ से मतलब रेटिनॉल, थ से बन गया थायमिन, ए से बन गया एस्कॉर्बिक अम्ल, कै से बन गया कैल्सिफेरॉल, और टी से बन गया टेकाफोरॉल, और एफ से बन गया फाइटोडाइनोल। ठीक है साथियों, ये आपको याद हो गया होगा। तो साथियों अब हम पढ़ते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग, यानी कि कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम मैंने आपको बता दिया, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। अब विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी। अब विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लोविन। तो इसका जो कमी से जो रोग होता है उसके विकास में रोग होता है और त्वचा की स्थिति खराब हो जाती है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबाबिलिन है, जिससे खून की कमी का रोग हो जाता है। विटामिन सी, इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी वजह से जो रोग होता है वो सूखा रोग होता है। अब आता है लास्ट विटामिन के, यानी कि फाइलोक्विनोन। इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, चोट लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होता है। तो साथियों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। इससे रिलेटेड हम 40 MCQ विटामिन से रिलेटेड जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।